हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब ये देखूंगी कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे क्या कन्फेस करेंगे। व्हाट विल दे कन्फेस टू यू वेरी सून। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल दे कन्फेस टू यू वेरी सून। आपके पर्सन आपसे बहुत जल्द क्या कन्फेस करेंगे। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट व्हेन द वर्ल्ड इज asleep and my mind is awake. I need to free myself from fear and doubts. I'm a caged bird. What will they confess to you very soon? What will they confess to you very soon? I feel abandoned by you and it is triggering my childhood traumas. Okay. क्या कन्फेस करेंगे आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे? I am embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. Alright. चलें, रियलाइज तो हो रहा है। What will they confess to you very soon? What will they confess to you very soon? My focus is on my life. I can't be bothered to worry about you. लानत है जनाब। चलें, ये अंगूर खट्टे होने वाली बात हो जाती है जब इतना आप तंग कर चुके होते हैं, फिर आपको कोई घास नहीं डालता, तो फिर एंड में लोग इस तरह की स्टेटमेंट पर आते हैं। बहरहाल, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है, आई थिंक ऑफ यू एट नाइट when the world is asleep and my mind is awake. देखिए, इस तरह की रिलेशनशिप में जब कन्फेशन की बारी आ जाए, जब कुछ एडमिट करना पड़ जाए, तो इसका मतलब रिलेशनशिप में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होता है कि या तो गिल्ट ट्रिप्स होते हैं, अराउजिंग फीलिंग्स होती हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होता है, या फिर कोई गलती की या किसी भी चीज़ की तसई होती है जिसकी वजह से इस तरह के कन्फेशंस आते हैं। और इंसान का मी टाइम हमेशा रात में शुरू होता है, चाहे सब लोग, घर के लोग सो भी क्यों ना चुके हों, और बिस्तर पे इस तरह भी इंसान लेट चुका हो कि शायद वो सोने की फॉर्म में लेटा है, लेकिन माइंड चलता रहता है जब तक नींद नहीं आती। तो ये इनका सबसे पहला कन्फेशन तो आ ही रहा है कि ये बहुत देर तक आपको सोचते रहते हैं, ख़ास तौर पे जब इनको बिल्कुल अकेले का टाइम मिलता है। एक बात, आई नीड टू फ्री फ्राम माई सेल्फ फ्राम फियर एंड डाउट्स। इनको शक व शुबात हैं, खौफ व ख़तरात हैं, ये उसमें से अपने आप को निकालना चाहते हैं। केज्ड बर्ड कुड बी एक बंद पिंजरे में एक क़ैद हुई हुई चिड़िया, अगर इसको बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ में तर्जुमा करूँ तो हो सकता है ये इनकी ख़ुद की सोचें हों, हो सकता है कि इनको कभी भी फ़ैसला लेने का इख्तियार ही ना मिला हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों की इंस्ट्रक्शंस पर चढ़ने वाले इंसान हो, तो ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, जो इनका सबसे दूसरा बेहतरीन कन्फेशन आ रहा है। आपने इनको छोड़ा, इन्होंने आपको छोड़ा, आप दोनों एक तरीके से अलग हो गए, जो भी है। इनके माइंडसेट में एक ऑलरेडी बिलीफ सेट हुई हुई है कि इनको हर लोग छोड़ के चले जाते हैं। बचपन में हो सकता है ये सिंगल पेरेंटिंग के थ्रू बड़े हुए हों, तो इनका ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इफ़ नॉट, तो इन्होंने ये देखा होगा कि माँ बाप आपस में इतना लड़ते रहते थे कि इनके लिए कोई अवेलेबल नहीं होता था, और इन्होंने हमेशा ही अपने आप को एक बिल्कुल ही टूटा हुआ और हारा हुआ इंसान जो है ना वो महसूस किया है, और उसी में ये बड़े हुए हैं। तो जब आपके साथ इनके कोई भी खटपट मामलात होते हैं तो इनको ये बहुत ज़्यादा फ़ियर होता है, क्योंकि ये फ़ियर और डाउट्स में तो हैं। ये इस चीज़ पर कम फोकस करते हैं कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें क्या हैं, और उस चीज़ का ज़्यादा इंतज़ार करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं कि वही चीज़ें मेरे साथ, जो एक रिपीटेड पैटर्न मेरी लाइफ का है, वो होगा क्या। ये एक बहुत बड़ा कन्फेशन है। कन्फेशन से ज़्यादा ये इनकी मेंटल स्टेट को भी शो करता है। इन्होंने इस दौरान आपके साथ जो कुछ भी किया है, इनको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है, और ये कभी कभार उसके ऊपर बड़ा डिसगस्टेड फील करते हैं कि क्या ही होता कि मैं सच बता देता, क्या ही होता कि मैं इसको इस नहज पर ना लाया होता, क्या ही होता कि मैंने इसके साथ गंद ना की होती, क्या ही होता कि मैंने इसके साथ इसको कहानियाँ ना पेली होती, इस तरह की बातें।
अब जो सबसे बड़ा कन्फेशन आता है वो ये कि ये अपने आप को ठीक करना है, अपने आप पर काम कर रहे हैं, इनका पूरा फोकस अब अपनी ज़िंदगी पर है। अब ये ऐसा समझते हैं कि जब मैंने पहले ही इतना रायता फैलाया है तो अब मुझे मैं बॉदर्ड नहीं होना चाहता ये बार बार ये सोच कर कि मुझे कितना गिल्ट होता है, मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। क्योंकि जब कभी भी रात में अकेले आपके बारे में सोचते होंगे, ये बार ये बात सोचते होंगे कि मैंने इसको किस लेवल का तंग किया है, मैंने इसके किस लेवल की इसके साथ ज़्यादती की है। और इस ज़्यादती के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं पहले अपने ऊपर फोकस कर लूँ, अपने आप को ठीक कर लूँ, फिर जो है ना मैं जाकर देखूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मैं पहले ही से तुम्हारे बारे में फ़िक्र नहीं करना चाहता, मैं पहले अपने ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। What will they confess to you very soon? 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 I hope that you can forgive me one day. I wish I could share my good news with you. I'm afraid to contact you. I'm grateful for the spiritual lesson. We need to let each other go. Ye person, you were the best thing in my life. Well, if it is were, तो that means कि अभी आप लोग उस लेवल के कांटेक्ट में नहीं हैं जिसमें आप लोग रोज़मर्रा एक लव जोन में होंगे। और कन्फेशन की बात, जब तक कि कन्फेशन आपको ज़्यादातर उन्हीं लोगों की तरफ से मिलते हैं जो लोग या तो आपकी ज़िंदगी में ब्रेकअप जोन में होते हैं, नो कांटेक्ट जोन में होते हैं, या फिर वो आपके एक्स बन चुके होते हैं। मोर कन्फेशंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक दिन मुझको माफ़ कर दो। कितना मैंने हिडन रखी हकीकतें तुमसे, मैंने बहुत से सच तुमसे छुपाए, मैंने बहुत कुछ झूठ बोला, और मुझे नहीं पता था कि ये एक दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे एक दिन माफ़ कर दो। मेरी ज़िंदगी में जब कभी भी कोई खुशी का लम्हा आता है, कोई अच्छी बात आती है, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ होता है, मेरा दिल करता है, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं तुमको बताऊं, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं। काश हालात ऐसे होते कि मैं तुमको ये बता पाता, मैं तुमको इन्फॉर्म कर पाता कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ख़राब तो होती ही हैं, लेकिन जो कुछ अच्छा होता है उसको बांटने के लिए मुझे तुम्हारी बहुत शिद्दत से याद आती है। और ये मैं बात अब मानता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी मुझसे हुआ, जिस तरह से भी हुआ, मुझे मालूम है मैंने बहुत ज़्यादती की, बहुत गड़बड़ मचा दी। इसीलिए मुझे बाज़ दफ़ा डर भी बहुत लगता है। दिल तो मेरा बहुत चाहता है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूं, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। मुझे ऐसा भी बहुत शिद्दत से महसूस होता है कि कुछ भी हो जाए या हुआ हो, तुम मेरे लिए बदगुमान हो सकती हो या हो सकते हो, लेकिन तुम मेरे लिए बद्दुआ नहीं कर सकते। और इस तरह से जो मुझे तुम्हारी तरफ से वाइब्स, एहसासात, सोचें रिसीव होती हैं, उसमें मैं सबसे अच्छी बात ये कि मुझे जो सबक मिला है कि मैंने अपने अंदर से अपनी रूह को टटोला है, और मैं उस लेसन के लिए, उस सबक के लिए तुम्हारा बहुत मशकूर हूँ। ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है जो तुमने उस वक्त भी कही थी और अब भी कही थी। मैं अब अच्छी तरीके से इस बात को समझ गया हूँ कि अगर हम एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को खुश नहीं रख सकते तो फिर हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए। एक सबसे बड़ा और सबसे अहम इकरार जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो ये कि तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ूबसूरत हिस्सा हो। मैं इसको था का लफ्ज़ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी सोचों में तुम रोज़ हो, मेरी सोचों में तुम रोज़ाना हो। मैं तुम्हें रोज़ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ जब सारी दुनिया सो चुकी होती। तो ये तो आपके पर्सन के कन्फेशंस हैं जो कि वो आपको कहना चाहते हैं, और हो सकता है कहीं कमिंग डेज़ में जल्दी से कहें भी। व्हाट विल दे कन्फेस टू यू वेरी सून। आजकल ज़िंदगी के हालात और मामलात ऐसे हैं कि लोगों को अब ये ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी है कि इससे पहले वो ज़िंदा रहें या वो दुनिया से चले जाएं,
जिससे वो मोहब्बत करते हैं वो दुनिया में है रहे या ना रहे, अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। वो अक्सर मूवीज़ में लोग कहते हैं ना कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला इनकार कर देगा, लेकिन आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपने दिल की बात नहीं कही। कल को जब कभी भी इंसान बैठेगा तो वो आपके बारे में सोचेगा ज़रूर कि मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ कौन था, तो उसके लिए चॉइस ऑफ पर्सन बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँच चुके हो, ये एक अलग मैटर है। तो ये कन्फेशंस लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे कहेंगे। नाउ लेट्स रीड के इनके चैनल्ड मैसेजेस क्या आते हैं। व्हाट विल दे कन्फेस टू यू वेरी सून, ये तो नज़र आ गया। नाउ द चैनल्ड मैसेजेस। वर्ड्स डू हर्ट, योर फैमिली वोंट लाइक मी। नंबर 3, आई होप यूल वेट फॉर मी, उम्मीद तो ये बहुत लगा रहे हैं। ना, हाँ भी है और ना भी। आई एम एडिक्टेड टू यू, हाँ भाई, अच्छा इंसान होगा तो आदमी एडिक्टेड ही हो जाएगा। चैनल्ड मैसेजेस, लव मी, थोड़े से अटेंशन सीकर हैं ये, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, इनको देना कम आता है और लोगों से लेना ज़्यादा आता है। अभी भी ये आप ही से डिमांड कर रहे हैं कि मुझे मोहब्बत दो, मुझसे मोहब्बत करो, ठीक है। चैनल्ड मैसेजेस में व्हाट विल दे कन्फेस टू यू वेरी सून, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। वेल, दे आर गेट अप एंड दे वांट टू फिक्स थिंग्स। ये उनके चैनल मैसेजेस में एक डिटर्मिनेशन जो है वो नज़र आ रही है। गुड साइन। चलें देखते हैं जनाब, टैरो से चेक करते हैं। व्हाट विल दे कन्फेस टू यू वेरी सून, व्हाट विल दे कन्फेस टू यू वेरी सून। What will they confess to you very soon? What will they confess to you very soon? What will they confess to you? Oops, sorry. Very soon. The Fool, they want to start something scratch. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and Queen of Cups. देखें जी, सीधी सी बात है, इनके कन्फेशंस में जो इनकी एक होप नज़र आ रही है, या आप समझ लें मैनिफेस्टेशन, दे रियलाइज्ड इट वेरी बैडली कि इन्होंने आपको बड़े बुरे हालात में छोड़ा है। जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो ये आपको छोड़ के चले गए। उसकी इनके पास बड़ी डिफेंसिव रीजंस भी हैं, लेकिन ये फिर भी चाहते हैं कि आप इनसे लड़ें, इनसे डिमांड करें, इनसे झगड़ा करें और फिर ये अपना पॉइंट प्रूव करें। ये जो आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू वाली बात है वो इसीलिए कि ये जानते हैं कि जब आप इनसे कांटेक्ट करेंगे या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि आप इनसे फ़ाइट करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि आप विद द क्वीन ऑफ कप्स आपने अपने आप को रिज़र्व कर लिया है एंड आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं। आपको इन्होंने जिस तरह से भी ट्रीट किया, कन्फेशंस तो बहुत बात की बात है, आपने सबसे पहले ये देखा कि भाई मैं आपके मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, तो ठीक है, इसमें मैं इस बात को यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरी मोहब्बत सही नहीं। आपने उसको प्रिजर्व कर लिया, अपने पास होल्ड कर लिया, और इस बात को लेकर इनकी एनर्जी बता रही है कि ये इस गलती को सुधारना चाहते हैं। सुधारेंगे भी तो पहले अपना पॉइंट क्लियर करेंगे, फिर आपको ये फील कराएंगे कि देखो इसमें तुम्हारी भी गलती थी, और फिर ये चाहेंगे कि आप इजी पीजी हो जाएं। दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। तो एनर्जी ऑरिकल्स, कन्फेशन कार्ड्स, चैनल्ड मैसेजेस, लव मैसेजेस, हिडन ट्रुथ एंड टैरो डेक से साफ पता चल गया कि व्हाट विल दे कन्फेस टू यू
very soon. Now it's completely your choice. आपको लगे कि मुझे कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे उसकी तरफ से ऐसे मैसेजेस आएंगे, उसको रियलाइज़ होगा, वो मुझसे माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मैं कैसे रिएक्ट करूं, तो आप जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा कर इस मसले को हल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको गाइडेंस चाहिए, डिटेल रीडिंग लेनी है, सिंगल क्वेश्चन पूछना है, तो आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपने मसले का हल निकाल लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।